तभी एक अन्य राजकुमार दौड़ता हुआ वहां आ गया जहां पे सिद्धार्थ बैठा हुआ था बगीचे में, है ना। उसका नाम देवदत्त था। क्या नाम था उसका? देवदत्त। सिद्धार्थ था और एक देवदत्त। देवदत्त भी राजकुमार था। वह सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। वो क्या था? सिद्धार्थ का चचेरा भाई। चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, है ना। सिद्धार्थ के चाचा जी का लड़का, उसका क्या बोलेंगे? चचेरा भाई। उसके हाथ में, अंडरलाइन कीजिएगा, उसके हाथ में धनुष बाण था। उसके हाथ में क्या था? धनुष बाण था, है ना। धनुष देखा कैसा होता है? राम जी लेके चलते हैं ना, और बाण भी उनके दिखा है ना आपने। तो उसके हाथ में धनुष बाण था। वह आते ही सिद्धार्थ से बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। क्या बोलता है वो सिद्धार्थ से? कि ये तो हंस मेरा है, तुमने गोद में क्यों चिपका के रखी हो? मुझे वापस कर दो, है ना। मैंने इसका शिकार किया है। मैंने क्या किया? इसका शिकार किया है, मतलब मैंने इसको मारा है, ठीक है। ये मेरा है। शिकार को अंडरलाइन कीजिएगा। यह मुझे दे दो, इसको अब मुझे दे दो। क्योंकि उन्होंने देख लिया था, सिद्धार्थ ने हंस को अपने साथ चिपकाया था और हंस भी उसके साथ चिपका हुआ था, है ना, जिससे उसकी जान बच जाएगी। क्योंकि सिद्धार्थ ने उसका ध्यान रखा ना, पहले खून साफ किया, फिर उसको पानी पिलाया, है ना। सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, भैया, आप तो बाण चलाकर इस जीव को मार ही डालना चाहते थे। सिद्धार्थ क्या बोलता है? भैया, क्योंकि वो चचेरा भाई था देवदत्त, तो कहते हैं कि भैया, आप तो बाण चलाकर, जो तीर छोड़ा था, इस जीव को, जीव मतलब जिसमें जान हो, जीव को मार डालना चाहते थे। इस पक्षी को मार डालना चाहते थे, तभी तो आपने बाण चलाया और उसको चोट भी लग गई है। इसे तो मैंने जीवन दिया है। मैंने इसको क्या दिया है? जीवन। देवदत्त को लगा कि वो मर गया है, लेकिन वो तो जीवित था, क्योंकि सिद्धार्थ ने बाण लगाकर उसको पानी पिला दिया, उसका घाव ही साफ कर दिया, है ना। तो मैंने इसको जीवन दिया। जीवन मतलब जिंदगी दी, नहीं तो मर जाता, है ना। तो अंडरलाइन कीजिएगा इसको। यह अब मेरा है। अब ये मेरा है, क्योंकि आपने तो मार दिया था, आपके हिसाब से तो मर गया है, लेकिन मैंने इसको जिंदा कर दिया है। अब ये मेरा है। मैं इसे आपको नहीं दूंगा। मैं इसको आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा है और ये मैंने इसको जीवित किया है ना। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदत्त को गुस्सा आ गया। ये तो हंस मेरा था, मैंने तो बाण चलाई थी, अभी कैसे सिद्धार्थ का हो गया, है ना। वो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को लेकर तुम लड़ना चाहते हो? भाई भाई में कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना। तो देवदत्त ने कहा, इस हंस को लेकर तुम हमसे लड़ना चाहते हो? मैं जाकर तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। मैं जाके तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिताजी से, मतलब तुम्हारे पिताजी कौन थे? उनके महाराज थे, उनसे मैं कर दूंगा, शिकायत कर दूंगा। अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तब तुम्हें डांट पड़ेगी, है ना। आपकी शिकायत आपके पापा से की जाती है, मम्मी से की जाती है, तो डांट पड़ती है ना, अगर गलत किया है तो पड़ती है। वैसे ही देवदत्त बोलता है सिद्धार्थ से कि मैं जाके तुम्हारी शिकायत महाराज जी से कर दूंगा, जो कि आपके पिताजी हैं। तब तुमको डांट पड़ेगी, फिर तुम बुरा न मानना, फिर तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए कि तुमने क्यों हमारी शिकायत की, है ना, क्योंकि तुमने गलत किया। मैंने मारा, ये हंस मेरा है, तुम क्यों अपने हंस बना रहे हो उसको? तुमने पानी पिला दिया तो तुम्हारा थोड़ी ना हो गया, है ना। ये सोच के देवदत्त ने बोला। सिद्धार्थ बोला, भैया, आप मेरी शिकायत जाकर महाराज से कर दीजिए। आप मेरी शिकायत जाकर महाराज से कर दीजिए, वे जो न्याय करेंगे वह मैं मानूंगा। सिद्धार्थ भी बोला कि मैं सही हूं, मैंने जीवन दान दिया है, मतलब ये हंस मेरा है ना। तो आप जाइए और महाराज जी से शिकायत कर दीजिए, क्यों नहीं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं की है ना। और वो जो निर्णय लेंगे, जो कहेंगे, मैं उसे मानूंगा। जो न्याय करेंगे मैं उनकी बात मानूंगा, स्वीकार करूंगा, ठीक है। देवदत्त ने राजसभा में जाकर महाराज से कहा। कहाँ पहुंच गया देवदत्त? राजसभा में।
सभा बैठती थी ना, मामला को सुलझाया जाता था, राजा के सामने रखते थे, राजा जो निर्णय लेते थे उस निर्णय को माना जाता था। तो वो राजसभा को अंडरलाइन कीजिएगा। महाराज से कहा, महाराज मैंने एक हंस का शिकार किया था। महाराज से कहा कि मैंने एक हंस का शिकार किया था। घायल हंस वाटिका में जाकर गिरा। वाटिका मतलब बगीचा, है ना। वाटिका का मतलब बगीचा। वहां सिद्धार्थ मौजूद था। मौजूद मतलब उपस्थित था। वहां सिद्धार्थ था बगीचे में। उस घायल हंस को सिद्धार्थ ने उठा लिया। उस घायल हंस को किसने उठा लिया? सिद्धार्थ ने, है ना। मैंने अपना शिकार मांगा तो सिद्धार्थ ने उस हंस को देने से मना कर दिया। जब मैंने बोला कि ये हंस मेरा है, मुझे दे दो, सिद्धार्थ ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, है ना। महाराज ने सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया, है ना। दोनों पक्ष की बात होती है ना, जो शिकायत करता है उसको और जिसके बारे में शिकायत कर रहा है वो भी, दोनों रहते हैं वहां पर। तो देवदत्त ने शिकायत की किसके बारे में? सिद्धार्थ के बारे में। तो सिद्धार्थ भी उपस्थित होगा वहां पर, है ना। महाराज ने दरबार में सिद्धार्थ को बुलाया। सिद्धार्थ घायल हंस को लेकर जब दरबार में पहुंचा तो महाराज ने उससे पूछा, जब वो घायल हंस को अपने हाथ में लिए हुए पहुंचा तो महाराज ने उससे पूछा, सिद्धार्थ तुम देवदत्त के शिकार को उसे क्यों नहीं दे रहे हो? क्या पूछते हैं? सिद्धार्थ देवदत्त के शिकार को तुम उनको वापस क्यों नहीं कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया। सिद्धार्थ ने क्या बोला? महाराज देवदत्त भैया तो इस हंस को मार डालना चाहते थे। क्या करते थे? वो शिकार करते थे और शिकार में जानवर मर जाते हैं, प्राण निकल जाती है। तो चिड़िया को भी मार दिया था उन्होंने तीर, पर इसके प्राण मैंने बचाए हैं, है ना। चिड़िया मरी नहीं थी, इसकी जहां प्राण मैंने बचाए, बाण भी निकाले, पानी पिलाया और उसका जख्म भी साफ किया। यह हंस अब मेरा है, इसलिए ये हंस मेरा हुआ। मैं अब इसे नहीं दूंगा। अब मैं इसे नहीं दूंगा, अगर दूंगा तो ये मार डालेगा उसको, है ना। मैं इसको जीवन दान दे दिया हूं, अब ये मेरे पास रहेगा। महाराज ने देवदत्त से कहा, देवदत्त इस हंस पर किसका अधिकार है? देवदत्त से पूछा कि देवदत्त अब बताओ कि इस हंस पर किसका अधिकार है। अब इसका निर्णय मैं नहीं, इस राजसभा में होगा, क्योंकि दोनों राजकुमार थे, दोनों जिद पे अड़े थे। एक कहता मेरा, एक कहता मेरा। एक ने कहा कि मैंने शिकार किया, दूसरे ने कहा मैंने इसका जीवन बचाया, इसलिए मेरा है। इसका जो निर्णय होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और जो राजसभा है, जो सभा बैठी रहती है, वहां के मेंबर जब बोलेंगे, जो निर्णय देंगे, वो तुम दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। देवदत्त ने यह स्वीकार कर लिया। देवदत्त ने कहा हाँ ठीक है। महाराज ने देवदत्त से ही क्यों बोला कि राजसभा का निर्णय तुम्हें स्वीकार होना चाहिए? क्योंकि देवदत्त ने शिकायत की थी, है ना। आपत्ति किसको थी? देवदत्त को, है ना। महाराज ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी आपने दोनों राजकुमारों की बातें सुनी, बताइए इस घायल हंस का पर किसका अधिकार है? ये किसका अधिकार मतलब ये किसका है? महाराज ने कहा, क्योंकि राजसभा में सभी बैठे हुए थे, है ना, तो उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आपने सब दोनों की बात सुन ली। एक कहता मैंने शिकार किया, दूसरे ने कहा कि मैंने इसका जीवन बचाया है, ठीक। दोनों की बात आपने सुन ली है। अब ये बताइए कि ये हंस किसका है, ये किसका है, किसके अधिकार में आता है ना, ये किसके पास जाएगा? मंत्री ने कहा, महाराज देवदत्त ने तो हंस को मार डालना चाहा था, भाग्य से वह बच गया। देवदत्त ने तो उसको मार डालना चाहिए था, क्योंकि उसने बाण मार दी थी, पर भाग्य से वो बच गया। उसे सिद्धार्थ ने नया जीवन दिया है ना। उसकी रक्षा की उसने सिद्धार्थ ने और उसको नया जीवन दिया। महाराज मारने वालों से बचाने वाला बड़ा होता है ना। हंस पर अब सिद्धार्थ का ही अधिकार है। अब किसका अधिकार है? सिद्धार्थ का, है ना, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको जीवन दान दिया है। महाराज ने कुछ अन्य सभासदों से भी यही प्रश्न पूछा। सभासद मतलब सदस्य, ठीक है। तो महाराज ने कुछ अन्य मतलब दूसरे
सभासदों में सभा के सदस्यों से भी पूछा। सबने यही कहा, महाराज, मंत्री जी ने जो निर्णय किया है वही ठीक है ना। मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। महाराज ने देवदत्त से कहा, बेटा देवदत्त, तुमने यहाँ बैठे लोगों की राय जान ली है। राय मतलब विचार, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं वो तो आपने जान ली है। अंडरलाइन कीजिएगा राय को। इसलिए हट छोड़ो। हट को अंडरलाइन कीजिए। हट मतलब जिद छोड़ो। हंस को सिद्धार्थ के पास ही रहने दो। हंस को किसके पास रहने दो? सिद्धार्थ के पास। क्योंकि सिद्धार्थ ने जीवन दिया है उसको, जान बचाई है उसका। देवदत्त महाराज का निर्णय सुनकर बड़बड़ाता हुआ राजसभा से चला गया। क्योंकि वो बहुत निर्दयी था ना वो देवदत्त, उसको किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। तो बड़बड़ाता हुआ, अंडरलाइन कीजिएगा, बड़बड़ाता हुआ